बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 4 पार्ट्स तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें लॉगरिथम के टेबल को यूज करना है और ये जो वैल्यू है इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू है इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू x के इक्वल लिख देंगे 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 और ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है 1278 से। तो अब हमें दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है। तो हम यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे तो यहां भी x से पहले आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू, इस सारी वैल्यू से पहले भी यहां पे आ जाएगा लॉग और उसके बाद ये सारी वैल्यू लिख देंगे जो कि है 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 और ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है 1278 से। तो अब हमें यहाँ पे लॉगरिथम के लॉज को अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। लॉगरिथम का जो हमारे पास लॉ नंबर सेकंड है, ठीक है, जो लॉ नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिवाइड होता है वो माइनस में चेंज होता है। यहाँ देखें m ओवर n है, m डिवाइड कर रहे हैं n से, और जब लॉ अप्लाई किया है तो जो डिवाइड है वो माइनस में चेंज हो गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हम करेंगे लॉग और जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है उसको लिखेंगे 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 और ये जो डिवाइड है ये चेंज हो गया माइनस में। और अगली वैल्यू को भी हम लॉग के साथ लिख देंगे सारी को, जो कि नीचे है, और वो है लॉग 0.0075 और ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है जिसके साथ वो है 1278। और यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब लॉगरिथम का जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, ब्रैकेट्स का मतलब है मल्टीप्लाई, तो जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाता है। लॉग 1.23 और ये जो मल्टीप्लाई है इन दोनों के बिटवीन में, इसकी प्लेस पे जब हम लॉ अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देखें लॉगरिथम के लॉज में तो m जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो ही लॉगरिथम का लॉ अप्लाई किया गया है तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन था ये इधर आके प्लस में चेंज हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब लॉ अप्लाई करेंगे लॉगरिथम का तो ये जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज होगा और अगली वैल्यू के साथ भी आ जाएगा लॉग 0.6975। उसके बाद माइनस है तो माइनस का साइन यूज़ किया हमने और यहाँ पे हम फ़िलहाल ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देंगे, लॉग 0.0075। यहाँ पे आगे स्पेस नहीं है तो इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। ये जो मल्टीप्लाई है ये प्लस में चेंज हो गया और नेक्स्ट आ जाएगा लॉग और अगली वैल्यू है हमारे पास 1278 और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास log x एज इट इज़ आ जाएगा। log x इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू है log 1.23 प्लस log 0.6975 और उसके बाद माइनस और आगे ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम नीचे लिख देते हैं माइनस log 0.0075 और ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा
और नेक्स्ट आ जाएगा log 1278। तो यूँ हमने इन सारे स्टेप्स में क्या किया है, यहाँ पे हमने सबसे पहले ये डिवाइड जो था इसको माइनस में चेंज किया और ऊपर वाली ये वैल्यू वैसे के वैसे ही और नीचे वाली ये वैल्यू लॉग के साथ वैसे के वैसे ही। फिर ये जो दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही थी तो लॉगरिथम के लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया, इस वैल्यू के साथ भी लॉग आ गया और अगली वैल्यू के साथ भी लॉग आ गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी हमने ये वैल्यू वैसे के वैसे लिखे और ये जो मल्टीप्लाई था इसको हमने प्लस में चेंज किया और अगली वैल्यू के साथ भी लॉग आ गया। उसके बाद फिर हमने इन पहली दो वैल्यूज़ को वैसे का वैसे लिखा है और यहाँ पे माइनस ये वैल्यू लिखी, ठीक है, और फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई कर रहा था तो प्लस माइनस माइनस और आगे लॉग ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें इनके लॉगरिथम फाइंड करने हैं। सबसे पहली जो हमारे पास वैल्यू है वो है log 1.23, ठीक है। तो इसका हम लॉग फाइंड करते हैं। तो इसका लॉग फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक रिक्वायर है और मैंटीसा रिक्वायर है, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं किसी भी वैल्यू का लॉग लेने के लिए। हम एक दफ़ा ये सारी वैल्यू को दोबारा से नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं ताकि इजीली जो है वो हम इसके लॉग फाइंड कर सकें। तो हमने तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। अब हम 1 बाय 1 जो है वो तमाम वैल्यूज़ के जो लॉग हैं वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले जो वैल्यू है जिसका हमने लॉग फाइंड करना है वो है हमारे पास log 1.23। तो इसका हमें करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड करना है। करैक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1 के फ़ौरन बाद पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही पॉइंट है। तो जो डेसिमल है वो ऑलरेडी अपनी राइट पोजीशन पे मौजूद है, ठीक है, इसलिए इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद हमने डेसिमल लगा लिया है। अब इसका मैंटीसा लेना है हमने, और मैंटीसा लेने के लिए हम क्या करेंगे, 12 को 3 में देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 है हमारे पास 1.23। तो अगर हम इसका डेसिमल नहीं लगाएंगे जब हम इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे तो 1.23 को हम 12 और 3, ठीक है, 12 और 3 में देखेंगे, ठीक है, लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करते हुए। तो हम यहाँ पे बुक के लास्ट में टेबल ऑफ लॉगरिथम मौजूद है, तो इसमें से हम 12 को 3 में देखेंगे तो ये हमारे पास आ गया 12 और ये हमारे पास 3 का कॉलम, और यहाँ पे जो वैल्यू है 12 को 3 में देख के हमारे पास वैल्यू है 0899, ठीक है। तो 12 को 3 में हमने देखा तो आ गया 0899, 12 को 3 में आ गया देख के 0899। तो ये हमारे पास जो है वो 12 का 3 में देख के मैंटीसा आ गया। तो यहाँ पे हम इसके आगे इसका जो है वो हम करैक्टरिस्टिक हम फाइंड कर चुके हैं, वो 0 आया है, और इसके आगे 12 को 3 में देखा तो इसका मैंटीसा आ गया 0899। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 0899। उसके बाद प्लस है तो प्लस का यूज़ किया हमने। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है इसमें हमारे पास जो इसका करैक्टरिस्टिक है डेसिमल जो है वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, इनके 6 और 9 के बिटवीन में, ठीक है। तो जब डेसिमल जो है वो हमारा इस साइड से मींस के लेफ़्ट साइड से राइट साइड को मूव होता है तो करैक्टरिस्टिक नेगेटिव में आता है। तो 1 डिजिट मूव होगा डेसिमल इस साइड को, इसलिए करैक्टरिस्टिक आ गया -1। उसके बाद हमने यहाँ पे डेसिमल यूज़ कर लेना है, और अब हमने जो है वो मैंटीसा फाइंड करना है 6975 का, 6975। तो अब हमें क्या करना है, 69 को 7 पे पहले देखना है और फिर 5 में, ठीक है, मीन्स डिफरेंस के कॉलम में। तो 69 में आ जाएंगे टेबल ऑफ लॉगरिथम, और 69 को हम देखेंगे 7 में पहले, तो ये हमारे पास आ गया 69, ठीक है। तो 69 को हमने चेक करना है 7 में, तो ये हमारे पास आ गया 7 का कॉलम, ठीक है, और ये इधर से हम 69 की रो में जाएंगे और ऊपर से हम 7 के कॉलम में आएंगे, ठीक है। ये हमारा 7 का कॉलम और ये हमारे पास आ गया 69 की रो। तो यूँ यहाँ पे जो नंबर है वो हमारे पास है 8432, ठीक है। 69 को हमने 7 के कॉलम में देखा तो आ गया 8432। तो यहाँ पे आ रहा है 8432। 69 को 7 में देखा तो आ गया 8432। अब 5 के मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने वैल्यू को देख के इसमें ऐड करना है, और 69 की ही रो में हम आएंगे और आगे हमने जाना है 5 के मीन डिफरेंस के कॉलम में। तो ये हमारा 5 का मीन डिफरेंस का कॉलम है, इधर से हम 69 की रो में जाएंगे और ये ऊपर से हम आएंगे 5 के कॉलम में, ठीक है। 69 की रो में हमारे पास 7 में हमने चेक किया तो आया 8432, और आगे 5 के मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने देखा तो आ गया 3, ठीक है। 69 की रो और 5 का कॉलम तो आ गया हमारे पास 3। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे 8432, और इसमें हम प्लस करेंगे 3 को, तो 2 + 3 आ गया 5, और नेक्स्ट आ गया 3 और आ गया 4 और आ गया 8। तो यूँ इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो 8435 ये आ गया हमारे पास मैंटीसा,
ठीक है। 69 को पहले हमने 7 में देखना है और ये आंसर फिर आगे 69 की ही रो में 5 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा तो आ गया 3, फिर इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 8435, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका मैंटीसा 8435। अब आगे चलते हैं तो उसके बाद है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यूज़ किया। अब यहाँ पे इसका हमने करैक्टरिस्टिक पहले लिखना है और फिर मैंटीसा लिखना है। अब इस वैल्यू का जो करैक्टरिस्टिक है वो हमारे पास डेसिमल यहाँ पे है, इधर से इधर गया तो ये भी हमारे पास 0 है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, फिर हम आगे गए तो यहाँ पे भी 0 है, इसलिए ये जो हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक है डेसिमल इधर से मूव होके यहाँ पे जाएगा, यानी कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड को मूव किया और कितने डिजिट मूव किया 1 2 3 डिजिट मूव किया और राइट साइड को मूव किया इसलिए नेगेटिव में आएगा और 3 डिजिट्स मूव किया इसलिए 3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। अब इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे और उसके लिए हम 75 को 0 में देखेंगे, ठीक है। 75 के आगे कोई नंबर नहीं है, जब आगे कोई डिजिट ना हो तो उसको हमने 0 में देखना है। तो अब टेबल ऑफ लॉगरिथम में हम 75 को 0 में देखेंगे तो ये हमारे पास है 75 और ये हमारे पास 0 का कॉलम, ठीक है। तो 75 को 0 में हम देखा तो हमारे पास आ गया 8751, ठीक है। 8751, 75 को 0 में देखा हमने तो हमारे पास वैल्यू आ गई 8751। 75 को हमने 0 में देखा तो आ गया 8751, तो ये हमारे पास आ गया मैंटीसा इस वैल्यू का, जिसको हम यहाँ पे लिख देंगे 8751। उसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है माइनस, तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास log 1278, इसका हमने करैक्टरिस्टिक भी फाइंड करना है और इसका मैंटीसा भी फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका करैक्टरिस्टिक लेने के लिए हमें देखें इसके अंदर डेसिमल नहीं शो हो रहा, तो जिसका डेसिमल नहीं शो हो रहा था उसका डेसिमल लास्ट पे होता है। तो ये जो हमारे पास डेसिमल है इसने 1 और 2 के बिटवीन में आना है, यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना है, ठीक है। तो 1 और 2 के बिटवीन में आएगा और ये हमारे पास जो है वो राइट से लेफ्ट साइड को आएगा, तो इसलिए करैक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो कितने डिजिट्स इधर वो मूव हो रहा है 1 2 और 3, तो आ गया करैक्टरिस्टिक 3 और पॉजिटिव 3 आया, ठीक है। और उसके बाद हमने डेसिमल यूज़ कर लिया। अब हम इसका मैंटीसा लेंगे 1278 का, 1278, तो इट मीन्स कि हमें 12 को 7 में और फिर आगे 8 के मीन डिफरेंस में कॉलम में हमने देखना है। तो 12 को पहले 7 में देखते हैं हम, तो ये हम आगे 12 पे और ये हमारे पास 7 का कॉलम, ठीक है। तो 12 को हमने 7 में देखा तो आ गया 1038, ठीक है। 12 को 7 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आ गया 1038, 12 की रो में और 7 के कॉलम में देखना होता है, ठीक है। और हमारे पास आया 1038, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1038 प्लस 8 के मीन डिफरेंस के कॉलम में। अब 12 को ही हमने 8 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। ये हम 12 की रो में और ये 8 के मीन डिफरेंस के कॉलम में आए, तो ये हमारे पास चूँकि नीचे वाली साइड में था, ठीक है। 12 की ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी 12 को 7 में देके ये नीचे वाली साइड पे थी, इसलिए हमने यहाँ मीन डिफरेंस के कॉलम में भी नीचे वाली वैल्यू को लेना है। और 8 में देखा हमने 12 को तो हमारे पास नंबर आ रहा है 27, ठीक है। 12 को पहले 7 में देखा तो आया 1038, फिर 12 की रो में ही हमने 8 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा तो हमारे पास नंबर आ रहा है 27, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27। 12 को 7 के कॉलम में हमने पहले चेक किया तो आया 1038, फिर 12 को ही 8 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा और ये जो वैल्यू थी ये नीचे वाली साइड में आ रही थी, इसलिए हमने जो इस वैल्यू को मीन डिफरेंस के कॉलम वाली वैल्यू को देखना था वो भी नीचे वाली वैल्यू को देखना था। तो 1038 में अब हम 27 को ऐड कर लेंगे, 1038 प्लस 27, इनको ऐड करें तो 8 और 7 15, तो ये 5 यहाँ पे आ गया और 1 जो है वो कैरी चला गया। 3 और 1 4, 4 में 2 ऐड किया तो 6 और 0 और आ गया 1, तो इस तरह से हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से क्या आ गया 1065, ठीक है। 12 को 7 और 8 में देख के फाइनल हमारे पास जो मैंटीसा है वो आ गया 1065, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1065। तो यूँ हमने इस वैल्यू का करैक्टरिस्टिक भी ले लिया और मैंटीसा भी, इसी तरह इसका और इसका दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब हम इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। log x इज़ इक्वल टू 0.0899। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस को इस माइनस से जो कि करैक्टरिस्टिक है मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 1, जबकि ये जो मैंटीसा है ये पॉजिटिव ही है तो आगे आ जाएगा प्लस, और ये पॉइंट से पहले हम 0 खुद से लगा लेंगे 8435,
और उसके बाद यहाँ पे देखें ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएगा +3, ठीक है। जबकि ये जो मैंटीसा है इससे पहले यहाँ माइनस का साइन है, इसलिए ये माइनस का साइन इसके साथ वैसे का वैसे ही आएगा और इस वैल्यू में भी हम लिखेंगे 0.8751 और उसके आगे ये जो टर्म है ये वैसी की वैसे ही आ जाएगी -3.1065, ठीक है। तो एक दफ़ा दोबारा से स्टेप को देखते हैं। हमने इस प्लस के साइन को माइनस से मल्टीप्लाई किया -1 और प्लस के साथ हमने ये वैल्यू वैसी की वैसे लिखी। उसके बाद इस माइनस के साइन को इस माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये -3 + 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस। जबकि ये जो वैल्यू है इससे पहले यहाँ माइनस का साइन है तो ये वैल्यू माइनस के साथ वैसी की वैसी आ गई। पॉइंट से पहले हम खुद से 0 लगा दें, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता और आगे ये 8751 वैसे के वैसे और ये टर्म भी वैसे के वैसे। अब ये जो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास आई है इस सारी को हमने ऐसे का ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिख लेना है, ठीक है। तो इस सारी वैल्यू को हम जो है वो कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे, ठीक है। और वैल्यू है हमारे पास जो उसको यहाँ पे लिखते हैं और वो है 0.0899, 0.0899 और फिर है -1 तो हम लिखेंगे -1 और उसके बाद है हमारे पास -1 के बाद है जो वैल्यू आगे वो है हमारे पास +0.8435, 0.8435 और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है +3 तो इसके आगे हम लिखेंगे +3 और फिर है -0.8751 और उसके बाद आगे जो लास्ट टर्म है हमारी वो है -3.1065। तो यूँ हमारे पास इन सारी टर्म्स को हमने ये जितनी भी टर्म्स हैं 0.0899 इसको भी हमने लिख लिया, -1 ये भी आ गया, उसके बाद प्लस 0.8435 +3 इसको भी लिख लिया, -0.875 -0.8751 उसके बाद लास्ट में -3.1065 तो इस सारे को सिंप्लीफाई करने से कैलकुलेट करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है -1.0482। अब यहाँ पे देखें इस स्टेप में हमारे पास ये जो सारी की सारी वैल्यू आ रही है हमने इसका एंटी लॉग लेना है, लेकिन हमारे पास एंटी लॉग लेने के लिए वैल्यू पॉजिटिव होना ज़रूरी है, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए ये वैल्यू भी माइनस में आ रही है। तो हमें ये जो पॉइंट के आगे वाली वैल्यू है इसको हमने पॉजिटिव करना है और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें खुद से एक दफ़ा -1 और एक दफ़ा +1 कर लेना है, -1 और +1, ठीक है। ये हमें खुद से इसमें ऐड कर लेना है और उसके बाद अगर हम इनको कट भी कर देते हैं तो -1 +1 0 आ जाता है। इससे इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। इसको जस्ट हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खुद से हमने इसके अंदर लेके आना है -1 +1 और आगे ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे -1.0482। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है कि जो हमारे पास माइनस वाली वैल्यूज़ हैं उनको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे देखें ये -1 और ये -1 तो -1 क्या आ जाएगा -2, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये देखें ये 1 ये माइनस और ये 0.0482 ये वैल्यू बाकी रह जाती है, ठीक है। ये -1 और ये -1 हमने -2 लिख दिया, जबकि इस वैल्यू से पहले ये माइनस मौजूद है तो ये +1 और माइनस करेंगे हम 0.0482 को और इसके आगे हम उसको लिखेंगे, ठीक है। इससे हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब हम इसके आगे इस वैल्यू को सेपरेट करते हैं तो 1 और सेपरेट करना है हमने जिस वैल्यू को वो है 0.0482, ठीक है। तो यूँ हमारे पास 1 में से माइनस करने से 0.0482 को जो वैल्यू आ गई है वो है 9518। 0 पॉइंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो -1 को -2 लिख चुके हैं। तो हमने क्या किया है, हमने खुद से -1 +1 लिया है और ये हमने क्यों लिया है, ये जो हमारे पास जिस वैल्यू का हमने मैंटीसा लेना है वो हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही थी, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने खुद से -1 +1 लिखा और फिर ये जो सारी वैल्यू है इसको हमने इसके आगे लिखा। उसके बाद ये जो -1 था और -1 था ये हमारे पास हो गया -2 और फिर हमने पॉइंट लगाया। फिर हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू रह गई थी वो थी 1 -0.0482, ठीक है। इससे पहले ये माइनस का साइन था इसलिए ये जो +1 था इसमें
से हमने माइनस कर दिया इस वैल्यू को, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इस वैल्यू का हम जो है वो इजीली एंटी लॉग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग, अब ये वैल्यू जो है 0.9518, अब ये पॉजिटिव है और ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, अब हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे और इस वैल्यू से पहले भी लॉग एक्स से पहले भी हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग, और आगे ये वैल्यू आ जाएगी लॉग एक्स, और इस साइड में भी हमारे पास इस सारी वैल्यू से पहले आ जाएगा एंटी लॉग, और आगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2.9518। तो यूं एंटी लॉग लॉग से कैंसिल और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया x, तो आ गया x इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे, 0.95 को 1 में और फिर हमने 8 में देखना है, ठीक है। इससे हमारे पास जो है वो इस वैल्यू का एंटी लॉग आ जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग जो है वो डेसिमल वैल्यू का होता है 0.9518। तो हम ये जो हमारे पास -2 है ये कैरेक्टरिस्टिक के लिए, जबकि पॉइंट के बाद जो सारी वैल्यू है ये हमारे पास इसका मेंटिसा फाइंड करने के लिए है। तो हम 0.95 को पहले 1 में देखेंगे, ठीक है, एंटी लॉग के टेबल में, और फिर हम उसको 8 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। तो आइए टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम को ओपन करते हैं। तो 0.95 को 1 में देखेंगे पहले, तो ये हमारे पास जो है वो टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम, और 0.95 पे चाहते हैं तो ये हमारे पास आ गया 0.95, और 0.95 को हमने 1 में देखना है। पहला कॉलम 0 का होता है, उसके बाद सेकंड वाला कॉलम 1 का होता है। तो 0.95 को हमने 1 में देखा तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 8933, ठीक है, 8933। तो 0.95 को 1 में देखा तो आ गया 8933, और इसमें हमने जिस वैल्यू को ऐड करना है उसके लिए हमने 0.95 को आगे 8 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। 0.95 और ये हमारे पास मीन डिफरेंस का कॉलम, और इसमें हमने इसको 8 में देखना है। ये हमारे पास सेकंड लास्ट जो हमारे पास कॉलम है वो 8 का है। इधर से हम 0.95 की रो में आए और इधर से हमने जो है वो 8 के कॉलम में देखना है। 0.95 की रो में और ऊपर से हम 8 के मीन डिफरेंस के कॉलम में आए तो हमारे पास नंबर आ गया 17, ठीक है। तो इसमें हमने 17 को ऐड करना है। 0.95 को पहले 1 में देखा तो ये वैल्यू, और फिर आगे 8 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखा तो आ गया 17। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 8933 प्लस 17, तो 3 और 7 हमारे पास आ गया 10, ठीक है। तो 10 का ये 0 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 और 1 4 और 1 ऐड किया तो 5, और उसके बाद आ गया 9 और उसके बाद आ गया 8। तो यूँ इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 8950, ठीक है। तो यूँ 0.95 को 1 में देखा ये वैल्यू, और फिर 8 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखा ये वैल्यू, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 8950। यहाँ पे हम लिखेंगे 8950। अब यहाँ पे देखें जो ज़ेरे गौर बात है वो ये है कि यहाँ पे जो करैक्टरिस्टिक है वो -2 है, ठीक है। तो जो हमारे पास -2 करैक्टरिस्टिक होता है उसके लिए हमने इस साइड को मूव होना होता है। ये जो हमारे पास 8 और 9 के बिटवीन वाली प्लेस है, अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 की प्लेस के लिए ये वाला डेसिमल है, और यहाँ पे आ जाएं तो -1 की प्लेस है, और अगर हम यहाँ पे 0 लगाएं तो यहाँ से अब हम अगर काउंट करें पॉइंट को, तो पॉइंट इधर से इधर जाएगा तो -1, और इधर से इधर जाएगा तो -2, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। तो अगर -2 हमारे पास करैक्टरिस्टिक हो तो उसकी जो राइट प्लेस है वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, -2 को हमने देखते हुए डेसिमल को एडजस्ट करना था। ये जो हमारे पास प्लेस है ये 0 की प्लेस है 8 और 9 के बिटवीन में, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और इधर को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड को नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर यहाँ पे 0 है, इधर +1, इधर +2, इधर +3, जबकि इस साइड को मूव होंगे तो नेगेटिव साइड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये 0, ये -1 और ये प्लेस है -2 की, इसलिए हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था उसने कहा था कि लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड करें। तो सबसे पहले हमने इस वैल्यू को x के इक्वल ऐड किया, फिर हमने यहाँ भी इससे पहले लॉग और यहाँ भी इससे पहले लॉग लगाया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लॉगरिथम के जो सेकंड लॉ है उसको अप्लाई करते हुए डिवाइड को माइनस में चेंज किया, और ये पहली वाली वैल्यू वैसी की वैसी, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये भी वैसी की वैसी लिखी। फिर हमने उसके बाद
लॉगरिथम के फर्स्ट लॉ को लगाते हुए मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया और इधर भी मल्टीप्लाई को हमने प्लस में चेंज किया, ठीक है। फिर हमने ये पहली दोनों वैल्यूज़ लिखी और माइनस के साइन के साथ हमने इस वैल्यू को लिखा, ठीक है। और फिर माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया इस प्लस के साइन के साथ, तो आ गया माइनस और आगे ये वाली वैल्यू। फिर हमने जो है इन तमाम वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे अगेन लिखा, क्योंकि स्पेस नहीं थी नीचे। आपने इस स्टेप को एक दफ़ा ही लिखना है और इसके आगे ही आपने लॉग ले लेना है। तो हमने 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ का लॉग लेने के लिए पहले करैक्टरिस्टिक और फिर मेंटीसा, इसी तरह से हमने इन तमाम वैल्यूज़ का करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करते हुए फिर इस सारी वैल्यू को हमने कैलकुलेटर पे लिखा, तो ये आंसर आया। यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास ये वैल्यू थी पॉइंट के बाद वाली, ये भी नेगेटिव में आ रही थी। तो जो हमारे पास एंटी लॉग है उसके लिए हमें ये पॉइंट के बाद की ये जो वैल्यू थी इसको पॉजिटिव लेना था, क्योंकि एंटी लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का लिया जाता है। तो इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने खुद से -1 +1 लिया। इससे इस वैल्यू पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, क्योंकि -1 +1 कट होकर दोबारा से 0 ही आ जाता है और यही वैल्यू रह जाती है। जस्ट हमने इसको पॉजिटिव करने के लिए ये खुद से -1 और +1 की एडिशन की है, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू लिखी और उसके बाद -1 -1 -2 हो गया और फिर 1 माइनस, क्योंकि ये वैल्यू तो माइनस में थी, फिर हमने 1 में से माइनस किया 0.0482, तो ये वैल्यू आ गई। फिर अब ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। अब हम इसका एंटीलॉग ले सकते थे, तो दोनों साइड्स में हमने एंटीलॉग लिया। इस वैल्यू से पहले भी यहाँ पे एंटीलॉग आ गया और इस सारी वैल्यू से पहले भी यहाँ भी एंटीलॉग आ गया। फिर हमने 0.95 को 1 में और 8 में देखा, तो ये वैल्यू आई। फिर -2 को हमने देखते हुए डेसिमल को एडजस्ट किया। बुक के लास्ट पे जो आंसर है उसमें उसने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक आंसर लिखा है, तो आप भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक आंसर को लिख सकते हैं। बुक के लास्ट पे आंसर है 0.0895, ठीक है। जस्ट इतना आंसर है लास्ट पे। आप लास्ट वाला ये जो 0 है इसको ना भी लिखें तो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता।